अगर मैं कहूं कि एक इंसान सिर्फ अपनी सोच बदलकर नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन गया, तो क्या तुम पूरी कहानी सुनोगे? एक शहर के पुराने बस अड्डे के पास रवि नाम का एक युवक रहता था। न उम्र ज्यादा थी, न अनुभव ज्यादा, बस हाथ में एक फाइल और आंखों में थकान थी। रोज सुबह वही काम, कंपनियों के बाहर लाइन में लगना, इंटरव्यू देना और शाम तक वही जवाब सुनना, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन कॉल कभी आती नहीं थी। 3 साल हो गए थे, डिग्री थी, मेहनत थी, पर नौकरी नहीं थी। घर में हालात खराब थे, पिता बीमार रहते थे, माँ सिलाई का काम करती थी और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च रवि के कंधों पर था। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, बेटा अगर कहीं छोटा काम मिल जाए तो। रवि समझ गया। उस रात वो पहली बार खुद को असफल महसूस कर रहा था। अगले दिन वो एक दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, काम तो है पर तनख्वाह बहुत कम है। रवि ने हामी भर दी, क्योंकि अब उसके पास चुनने का विकल्प नहीं था। वो दुकान पर काम करने लगा, सामान जमाना, ग्राहकों से बात करना और रात को थका हुआ घर लौट आना और आना। शुरुआत में उसे शर्म आती थी, दोस्त मजाक उड़ाते, डिग्री लेकर दुकानदारी कर रहा है। रवि चुप रहता, लेकिन एक बात उसने नोटिस की, दुकान पर जो ग्राहक आते थे उन्हें सिर्फ सामान नहीं चाहिए था, उन्हें सही सलाह चाहिए थी। रवि ध्यान से सुनता, समझता और ईमानदारी से सलाह देता। धीरे धीरे ग्राहक उसी से बात करने लगे। दुकानदार हैरान था। एक दिन उसने रवि से पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है? ये दुकान तो मेरी है। रवि ने जवाब दिया, दुकान आपकी है पर सीख मेरी है। ये बात दुकानदार के दिल में बैठ गई। कुछ महीनों बाद दुकानदार ने रवि को पूरा काउंटर संभालने दे दिया। अब रवि सिर्फ कर्मचारी नहीं था, वो काम समझने लगा था। माल कहाँ से आता है, कितने में बिकता है और मुनाफा कैसे बनता है। रात को घर आकर वो यूट्यूब पर सीखता, बिजनेस, सेल्स, ग्राहक व्यवहार। 1 साल बाद उसने दुकानदार से कहा, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे मुनाफे में हिस्सा चाहिए। दुकानदार पहले हंसा, फिर बोला, अगर नुकसान हुआ तो? रवि ने कहा, जिम्मेदारी मेरी। डील हो गई। उस दिन से रवि ने दुकान को अपनी समझ से चलाया। ग्राहक बढ़े, बिक्री बढ़ी और मुनाफा भी। 2 साल बाद दुकानदार ने वही दुकान रवि को बेच दी, किस्तों में। आज वही रवि 3 दुकानों का मालिक है। उसके पिता की दवाइयाँ समय पर आती हैं, भाई कॉलेज में है और माँ को अब सिलाई नहीं करनी पड़ती। एक दिन बस अड्डे के पास एक लड़का उसे पहचान नहीं पाया। रवि मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी यही नौकरी ढूंढता था। लड़के ने पूछा, फिर सब कैसे बदला? रवि ने शांत आवाज में कहा, मैंने नौकरी ढूंढना छोड़ दिया, मैंने सीखना शुरू कर दिया। रवि की बात सुनकर वो लड़का कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी रवि की आंखों में हुआ करता था। लड़के ने पूछा, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो ना पैसा है, ना पहचान। रवि ने धीरे से कहा, मेरे पास भी कुछ नहीं था, सिवाय सीखने की भूख के। उस दिन रवि देर तक बस अड्डे के पास खड़ा रहा। उसे अपना पुराना वक्त याद आ रहा था। वही थकान, वही निराशा, वही इंतजार। वो घर पहुंचा तो पिता बरामदे में बैठे थे। उन्होंने पहली बार रवि को सीने से लगाया। पिता बोले, बेटा तू सिर्फ दुकान का मालिक नहीं बना, तू इंसान भी बन गया। ये शब्द रवि के लिए सबसे बड़ी कमाई थे। कुछ महीनों बाद रवि ने अपने स्टाफ के लिए एक छोटा सा नियम बनाया, कोई भी कर्मचारी सिर्फ काम करने नहीं आएगा, सीखने भी आएगा। वो हर शाम दुकान बंद होने के बाद सबको बैठाकर समझाता, ग्राहक कैसे समझें, पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें और सबसे जरूरी, खुद को छोटा समझना कैसे छोड़ें। कई लोग आए, कई चले गए, जो रुके वो आगे बढ़े। एक शाम रवि अपनी पहली दुकान के बाहर अकेला बैठा था। आसमान में हल्की बारिश थी। रवि ने मन ही मन कहा, मैं कभी रोशनी ढूंढता था, आज खुद किसी के लिए रोशनी बन रहा हूँ। और शायद यही असली जीत थी।